पूरे इनकी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 208 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 208। और मसल होते हैं 639, 639 इतने मसल होते हैं। तो कम से कम आपको इम्पॉर्टेंट मसल बोन के नाम तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो हड्डी हमारे पास भी है। फिलहाल मैं मसल का नाम बताऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्रेकियोसेफेलिकस। यहाँ पे इंजेक्शन जो लगाते हैं, इस वाले मसल का नाम है ब्रेकियोसेफेलिकस। जहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है उस मसल का नाम मैंने क्या बताया? ब्रेकियोसेफेलिकस। और वेन इंपॉर्टेंट है, जुगुलर वेन। जुगुलर वेन, जहाँ पे आपको या तो आईवी चढ़ाना है या इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाना है, तो ये इसके लिए प्रिफरेबल साइट है। ठीक है। इसमें गोट के बारे में बोलते हैं तो गोटरी ऑर्डर आता है, मांस से गोटरी ऑर्डर आता है। इनके इस एरिया में ग्लैंड होता है। ठीक है। उस ग्लैंड को अगर आप निकाल दें तो जो स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मीट की क्वालिटी बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। जो बोलते हैं ना कि कैसा स्मेल आ रहा है, कैसा स्मेल आ रहा है, वो ग्लैंड को निकाल देना और पूरी स्मेल ख़त्म। यहाँ कार्पल ग्लैंड होते हैं इनके फोर लिम्ब में। कार्पल, ये यहाँ पे एक हड्डी होती है, ये वाला एरिया कार्पल, वो कार्पल ग्लैंड होते हैं। ठीक है। ये आपने देखा कि टोपोग्राफी में हार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ से पूरा कनेक्शन। किडनी कहाँ पे होता है? किडनी यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता किडनी। हमारा भी किडनी इधर है, हम लोग इधर सोचते हैं ना, इधर नहीं है, किडनी यहाँ पे है। ठीक है। अब एक वो पेशाब नहीं कर रही है, कौन? बकरी, बकरा पेनिस है, ये स्क्रोटम है और ये पेनिस है। इधर से टेस्टिकल बोलिए ना, ये टेस्टिकल्स है और ये पेनिस है। ठीक है। तो इसके पेनिस में यूरेथ्रल प्रोसेस होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? यूरेथ्रल प्रोसेस। ये है यूरेथ्रल प्रोसेस। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो, पतला सा निकला हुआ है ना। हम लोग का यूरेथ्रा ओपन है, ये यूरेथ्रल प्रोसेस के रूप में होता है। वो पेशाब नहीं कर रहा है अगर बकरा, तो बस कुछ नहीं करना है, उसमें सैंड लाइक पार्टिकल जमा हो जाते हैं, थोड़ा सा मसाज करके उसको निकाल देना है। नहीं निकल रहा है तो कट भी कर देना है, तुरंत उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए एनाटॉमी ज़रूरी है। एनाटॉमी इसलिए ज़रूरी है कि आपको तब आप उसके सारे बिहेवियर के बारे में समझ पाएंगे, उसके डिजीज़ेस के बारे में समझ पाएंगे। जब तक हम नॉर्मल नहीं जानते हैं, हम एबनॉर्मल कैसे बता पाएंगे? ठीक है। स्टमक निकाले क्या? पैदा होते ही आता होगा। कौन सा? ये यूरिन का समस्या जो ना बात हो गया। तो इसको काटने के बाद में फिर ठीक हो जाएगा, मसाज करके निकाल दो। ये जो ये दिखा है ना यूरेथ्रल प्रोसीजर, ये जो पाइप, छोटा सा पाइप, हाँ बस ऐसा हल्का सा मसाज करके निकाल दो, निकल जाएगा। निकल जाएगा। और अगर नहीं निकल रहा है तो कट, कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब उसी से निकलता है। बिल्कुल पेशाब उसी से करता है। यूरेथ्रल प्रोसेस, इसी का नाम है यूरेथ्रल प्रोसेस। ठीक है। फीमेल है, इसमें लेबिया माइनोरा नहीं होता। एनिमल्स में लेबिया मेजोरा से स्टार्ट होता है, उसके बाद वेजाइना। फीमेल जेनाइटल कोई दूसरा भी, कैटल का भी निकाल दो ना, सेम तो होता है। कैटल का निकाल दो फीमेल जेनाइटल, इनको फीमेल जेनाइटल दिखाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकियोसेफेलिकस मसल, ये वाली मसल ब्रेकियोसेफेलिकस, उसका नाम ब्रेकियोसेफेलिकस है। इस मसल का ये यहाँ से ये फोर लिम्ब में कनेक्टेड रहती है, पैर कटा हुआ है, ये मसल यहाँ आती है ऐसा। ठीक है। ये दोनों तरफ रहती है, एक ही तरफ रहती है? दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ लगा सकते हैं, लेकिन हमें प्रेफर किस साइड को करना चाहिए? राइट साइड को करना है। राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईसोफेगस नहीं, ईसोफेगस में आप छेद कर दोगे, जो आहार नली बोला ना, वहाँ आप लगा दोगे। इसलिए हमेशा राइट साइड को प्रीफर करना चाहिए इंजेक्शन के लिए। आईवी के लिए नहीं, आईएम बताया मैंने। आईवी के लिए भी राइट साइड को प्रीफर करना है। ठीक है। आईवी के लिए भी राइट साइड ही प्रीफर करना है। अब ये जो है
यहाँ से हम लोग इसके पल्स लेते हैं, कॉक्सीजियल आर्टरी है ये, ऐसा पल्स लेते हैं। पल्स लेने का तरीका जो हम लोग यहाँ से लेते हैं, आप लोग ऐसा छू के देखो, ये जो पल्स आ रही है आपकी यहाँ पे, वो रेडियल आर्टरी की पल्स है। इस आर्टरी का नाम क्या है? रेडियल आर्टरी। और यहाँ हम जो पल्स ले रहे हैं वो है कॉक्सीजियल आर्टरी, ठीक है। पूंछ में ऐसा लेते हैं। अच्छा, उससे पता चल जाता है क्या सर? पल्स हाँ, पता चल जाता है। धड़कन, हाँ, यहाँ से पता चल जाता है। रियल में भी हम करके देखेंगे। ये जो नस बताया था, ये कौन सी नस है जिसमें ऊपर वाली? जुगलर वेन है वो, जुगलर वेन। अच्छा, जो जुगाली करती है? नहीं, जुगलर वेन मतलब जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसमें डीएनएस वेनस चढ़ाते हैं, ये सब चीज़ इसके लिए जुगलर वेन। ऊपर वाली जो ये पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। इंटेस्टाइन के पहले का पोर्शन जो है रूमिनेंट स्टमक, ऐसा इनका भी होता है, ठीक है। ये कैटल का है लेकिन इनका भी ऐसा ही होता है। तो ये सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है रूमन, टर्किश टावेल लाइक अपीयरेंस बना हुआ है यहाँ। यहीं पे रूमन प्रोटोजोआ होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो और ये सबसे पहला ये चैम्बर है रूमन, सबसे बड़ा चैम्बर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग रेटिकुलम, दूसरा चैम्बर आपका आता है रेटिकुलम। और रेटिकुलम को पहचानने के लिए स्प्लीन भी दिखा देता हूँ, इसमें स्प्लीन लगा हुआ है, ये स्प्लीन है। ये कैट कैसा है? कैटल राइट। गाय का ये स्प्लीन है। आरबीसी का बूचड़ खाना बोलते हैं, स्लाटर हाउस ऑफ द आरबीसी। यही सारे आरबीसी आके यहीं दम तोड़ते हैं। लाल रक्त कणिका है स्प्लीन, इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन है, ये लिम्फोसाइट प्रोडक्शन होता है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये आपने देखा दूसरा चैम्बर, ये तो स्प्लीन, ये पहला चैम्बर आपका हो गया रूमन। और फिर ये वाला जो बुक के जैसे फोल्ड्स हैं, पन्नियां हैं, पूरे बुक के जो पन्ने होते हैं ना, इस तरह के पन्ने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ओमेसम है, ओमेसम। और ये ट्रू स्टमक एबोमेसम, यही डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन जो होता है वो यहाँ होता है। यहाँ सब जैसे दो तरह के स्टमक होते हैं पोल्ट्री में, प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड, दो चीज़ें बोले। गिजार्ड में स्टमक तो दे दिया आप, तो मेल फीमेल जेनेटिलिया दोनों, इसमें रेटिकुलम लगा नहीं हुआ है, कट गया है क्या? सर बकरी का जो येला होता है, पार्ट येला, हाँ, ये भी तो खाने का काम आता है, करते हैं उसको इस्तेमाल। इसमें से सर बकरे में जो कौन से पार्ट में सबसे ये है, ये पीठ वाला होता है जो? ये रेटिकुलम, हाँ, ये वाला, ये रेटिकुलम जो छत्ते जैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, रेटिकुलम। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और ये एबोमेसम, 4 चैम्बर होते हैं रूमिनेंट स्टमक में। ट्रू स्टमक ये है एबोमेसम, स्टार्ट यहाँ से होता है, एक्चुअल पचता एबोमेसम है, एक्चुअल डाइजेशन यहाँ होता है, इसलिए इसको ट्रू स्टमक बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है B12 कमी हो तो क्या पार्ट खिलाना पड़ता है बकरे का? हाँ, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एनिमल सबसे ज़्यादा प्रोटीन से सॉसेज बनाते हैं, सॉसेज इंटेस्टाइन से सॉसेज नाम का स्ट्रक्चर बनता है, जो आप लोग सिलने में यूज़ करते हो, कैटगट एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल, जो अंदर की सिलाई करते हैं, जो गल जाता है उसको बाद में निकालने की जरूरत है। इसके इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा लेयर से बनाया जाता है, 4 लेयर होते हैं, ये ऐसा ही ये पूरे ट्यूब पे 4 लेयर टाइप से निकलता है, 4 ट्यूब, ट्यूनिकम म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। जो सेकंड लेयर है सब म्यूकोसा, उसी से वो धागा बनता है सिलाई करने वाला, कैटगट अंदर वाला सिलाई करने का जो गल जाता है, एक फीमेल जेनेटिलिया। कम से कम हमें ये देखा रहना चाहिए ये जो मैं बोल रहा था लेबिया माइनोरा नहीं होता, ये है लेबिया मेजोरा, दिस पॉइंट इज लेबिया मेजोरा। और ये है आपका क्लाइटोरिस, ये इनका क्या है
क्लाइटोरिस। ठीक है, यहाँ से आप आते हैं, ये यूटेरस वाला एरिया है और ये है ओवरी, जहाँ पे ओवा का प्रोडक्शन होता है, अंडाणु का जहाँ प्रोडक्शन होता है ओवा। यहाँ से फेलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, पूरा ये एरिया यूटेरस का है। और सर्विक्स कहाँ पे होता है, जहाँ से आप लोग एआई करने के लिए आप लोग जहाँ गन घुसाना होता है, सर्विक्स। जस्ट ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे आपको सर्विक्स मिलेगा, इसको पर रेक्टल पाल्पेशन करके हम लोग होल्ड करते हैं और एआई गन इंसर्ट करते हैं। ये सर्विक्स वाला एरिया, एआई गन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो बीज डालने के लिए करते हैं। एक एक छोटा व्यू, अगर आप डिटेल में चाहेंगे तो हम डिटेल में भी जान सकते हैं, लेकिन शायद इतना काफ़ी है।